बहन बेटियों को तो निकलने, वो अगर पेपर पढ़ने लिखने जाते हैं उसमें उल्टा सीधा बोलते हैं, खेत सवारी जाते हैं उसमें उल्टा सीधा बोलते हैं। अब भाई पास में घर है तो खेती बाड़ी रहेगा, सरसे का खेत है उसमें जाती हैं, घास उस निकालने जाती है, काटने जाती हैं, तरवंडा है छेड़खानी करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। इसीलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। पेपर देने 7 बजे का पेपर है, बच्चे पेपर देने जाती हैं, उल्टा सीधा साइकिल पकड़ के खींच लेते हैं, उल्टा सीधा बदतमीजी करते हैं। लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, घर से बाहर निकलना, कोचिंग करना दिक्कत हो रहा है। 4 बजे 5 बजे कोचिंग है, नहीं जा पा रही हैं ठीका की वजह से। लड़कियों को बहुत समस्या है, बहुत समस्या है, लड़कियों की महिलाओं की भी बहुत समस्या है। और हम लोग धरना धरते हैं, ठीका पे धरना धरते हैं तो हमारे पमारा पुलिस जाते हैं, वहाँ लोग धमकी देते हैं, लेडीज़ बुलवाएंगे, मरवाएंगे, पिटवाएंगे और ना तुम्हारे नाम से मुकदमा हो जाएगी, सब लेडीज़ भाग जाएंगी, ये कर देंगे, मतलब सब लोग धमकी दे के हटा देते हैं। मतलब हम लोग बहुत परेशान हैं। पुलिस भी आप लोगों के साथ गलत कर हाँ बोलते हैं। अब हमारी महिलाएं से पूछिए, हमारी महिला के सामने पुलिस धमकी देते हैं, कहते हैं हट जाओ, नहीं महिला बुलवाएंगे, मरवाएंगे, पिटवाएंगे, मुकदमा करवा देंगे। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं जौनपुर जिले में कोर्ट के सामने हूँ, कोर्ट में हूँ। यहाँ पे महिलाएं कुछ आई हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग के बगल में शराब का ठेका है। क्या समस्या इन लोगों के, दलित हैं, दलित महिलाएं हैं, इन लोगों के ऊपर क्या जुर्म हो रहा है, थोड़ा सा मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगी। मैडम जी आप कहाँ से आई हैं? हम मोगरा बासापुर, पवारा हमारा ससुराल है जी। मैं पवारा से आई हूँ। मेरे गांव में बगल में, मेरे घर के बगल में ही ठेका है। और मुझे ठेका से इतना दिक्कत हो रहा है कि हमारे घर की बेटियाँ, हमारे घर की बहू निकलती बैठी हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, पी खा के। ऊपर छोटे छोटे बच्चे हैं, पी खा के बाहर दारू शीशी बहावा रहे वो का उठा के मुँह में डाल ले ही, मतलब पी खा लेते। छोटे छोटे बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। ऊपर से निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। खेते सवारी निकले थे, सीटी मारे थे, मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीजी हो रहा है। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि मेरे गांव से ठेका हट जाए और कहीं रोड पर चला जाए तो अच्छी बात है। इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ जौनपुर में डीएम के पास, यही मेरे पास है। तो आप किसी विधायक से मिली? बस डीएम नहीं, हमने अपने पवारे थाना में भी एप्लीकेशन दिए, उसके बाद मछली शहर में भी दिए 2 बार और यहाँ जौनपुर में भी 2 बार दिए। और सब यही कह रहे हैं कि हट जाएगा, हट जाएगा। 5 तारीख को टेंडर होने वाला है, इसीलिए हम लोग आए हैं कि 5 तारीख को टेंडर होने वाले हैं ताकि दोबारा यहाँ ना रहे, यहाँ से हट जाए। इसे सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग हटवा दीजिए, हमारा सपोर्ट करिए। बहन बेटियों देखकर लोग सीटी मारते हैं, हाँ दूर के रहते हैं गाँव के, कहाँ? नहीं, बहुत दूर के रहते हैं। वहाँ मेरे मतलब घर, मतलब मेरे बगल में ठेका है ना, तो मेरे वहाँ से मेरा भैंस भी चोरी हो गया, मेरा बकरी भी चोरी हो गया। मेरे ससुर को कट्टा दिखा के वहाँ से मेरा भैंस लाद लेंगे, मतलब वहाँ बहुत चोरी छुपे भी होता है। और लड़कियाँ की शादी होती है, बारात आती है तो दूल्हा जहाँ उतरता है वहाँ दूल्हा को ज़बरदस्ती दुश्मनी के लिए दारू भी पिला देते हैं। बारात लौट जाती है, शादी विवाह नहीं हो पाता, दिक्कत होती है। लड़की के छकौआ कौआ होता है उसमें भी विरोध करते हैं लोग, दुश्मनी साजते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बेटियों को और क्या क्या परेशानी होती है? बहन बेटियों को तो निकलने, वो अगर पेपर पढ़ने लिखने जाते हैं उसमें उल्टा सीधा बोलते हैं, खेत सवारी जाते हैं उसमें उल्टा सीधा बोलते हैं। अब भाई पास में घर है तो खेती बाड़ी रहेगा, सरसे का खेत है उसमें जाती हैं, घास उस निकालने जाती है, काटने जाती हैं, तरवंडा है छेड़खानी करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। इसीलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार नारा लगाती है, लेकिन ये महिलाएं कह रही हैं हमारे बगल में ठेका है और ठेका से हमारी बहन बेटियां पढ़ने भी नहीं जा पा रही, बाहर भी नहीं निकल पा रही, खेत भी नहीं जा। क्या सही है? हाँ सही है, सही है, सही जी, सही। छोटे छोटे बच्चे दारू जो शीशी चुआ चुआ पीते हैं। तो बच्चे भी पीते? हाँ बच्चे भी पीते हैं। आप लोगों को कितनी ठेका से तरफ से कितनी दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, दिक्कत बहुत, शादी ब्याह हर चीज़ की दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। बना रसोइया नहीं खाई देते हैं, खाना पीना बन जाता है तो वहाँ पे पी आके लफड़ा करत हैं, मारत हैं, गरियावत हैं, पी के आलतू फालतू बोलते हैं सड़क पे। आप लोग का कहना क्या, मतलब किस लिए आप? हम सब ठीका हट जाए, बस यहाँ से ठीका कभी अंत चला जाए। हम लोग धरना धरते हैं, ठीका पे धरना धरते हैं तो हमारे पवारा पुलिस जाते हैं, वहाँ लोग धमकी देते हैं, लेडीज़ बुलवाएंगे, मरवाएंगे, पिटवाएंगे और ना तुम्हारे नाम से मुकदमा हो जाएगी, सब लेडीज़ भाग जाएंगी, ये कर देंगे, मतलब सब लोग धमकी दे के हटा देते हैं। मतलब हम लोग बहुत परेशान हैं। पुलिस भी आप लोगों के साथ गलत कर? हाँ बोलते हैं। अब हमारी महिलाएं से पूछिए, हमारी महिला के सामने पुलिस धमकी देते हैं, कहते हैं हट जाओ, नहीं महिला बुलवाएंगे, मरवाएंगे, पिटवाएंगे, मुकदमा करवा देंगे। गाली वाली भी देते हैं? नहीं, गाली वाले तो नहीं देते हैं, गाली वाली नहीं देते हैं, यही करके भगा देते हैं। और जो शराब पीने वाले वो लोग
शराब पीने वाले हो तो सीधा बोलते हैं, उल्टा सीधा तो बोल- गाली देते हैं। ऊपर से शादी विवाह अगर पड़ता है तो गाँव देश के आदमी औरों कहीं के आदमी आके दारू फारू पी के बवाल करत हैं। बराती दुबरा पहले से लागे से पहले तिलक बर अच्छा आवे से पहले रोडे पे मतलब उल्टा सीधा बोल देते हैं, पिया किया के दंगा फसाद कर लेते हैं। मतलब शादी विवाह में बहुत ज़्यादा दिक्कत है हमसे सबसे। हम यहाँ बार बार आवत है कि हमारे से बस सुनाई नहीं करते बाटे, बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोग भी आर्मी वाले हैं और हमारा थोड़ा यहाँ आए थे एसपी मनोज सिंह आए थे, उनको सब साथ भी दिए। वो लोग बोल रहे हैं यहाँ धरना धरेंगे थोड़ा। हम योगी सरकार कहते हैं हम दलितों के साथ देते हैं, गरीबों का साथ देते हैं, बहन बेटियों के साथ हैं। हमें पता है सब साथ देते हैं, ठीक है। हम मोदी से और योगी से कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, मतलब उनसे बस यही इतना प्रार्थना है कि हमारा ठेका हटवा दें। जो अपना सरकार है मतलब हमें बस खाने से पीने से 2 रोटी से मतलब है, इसे मतलब नहीं। हमारा गांव देश सही रहे, समाज सही रहे, बस यही हम चाहते हैं। ठीक है, और भी क्या कोई गांव घटनाएं घटी हैं? बहुत घटना घटी है गांव में। क्या क्या घटना? घटना ये घटते एक दारू पी के बहुत मर गए। दारू पी के जिसके घर में ठीका उसका बच्चा खुद दारू पी के खूने उल्टी करे वो मर गया। वो तो बोल रही है कि मैं ठीका नहीं हटवाने दूंगी, जैसा मेरा बच्चा मर गया वैसा सबका बच्चा मर जाए गाँव का, मतलब जिसके घर में ठीका है। और उसके बाद एक मतलब हमारे गांव में 2-4 आदमी भी मरे, दारू ही से ही मरे। उसको पी के वही रोड पे मरे रहते हैं, गिरा रहते हैं, भारा रहते हैं। बोलती जैसे मेरा बेटा मरा वैसा हाँ पूरे गांव का हाँ, वैसे बोलते हैं कि मैं जैसा मेरा बेटा मर गया वैसे पूरा गांव का बेटा मर जाए, मैं ठीका नहीं हटने दूंगी। जिसकी महिला के घर में ठीका है वही हम लोग कह रहे हैं कि मतलब उधर भी वो बोल रही है ठीका नहीं हटेगा। इस वजह से इधर डीएम एसडीएम को भी दिए, कोई सुनवाई कुछ नहीं कर रहा है, बस कागज पा रहे हैं, अंदर धर दे रहे हैं। पहले बोल रहे थे कि वहाँ भीड़ नहीं रहेगा, हम कह रहे हैं कि ठीका हटने ठीके से मुझसे प्रॉब्लम है, मुझसे दुकान से प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ जो दुकान लगा रहे हो कमाने खाने के लिए लगा रहा है ना, वहाँ ठीका नहीं रहेगा तो लोग कमाएंगे खाएंगे। वहाँ अगर बस बोलते हैं तो बस दुकान हटवा देते हैं। किसी को अंडा की दुकान नहीं लगाने देते, किसी मुर्गा मच्छी की दुकान नहीं लगाने देते, मतलब कोनो चीज़ दुकान ना लगवाते। हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, सब कमाए खाएं, मगर ठीका से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मुझे दुकान से क्या मतलब है, ठीका से मतलब है। अच्छा, जो महिलाएं बोलती हैं कि हाँ, सबका बच्चा मरना चाहिए, क्या उनके सबके बच्चों से क्या दिक्कत है? देखिए उनसे बच्चे से ये दिक्कत है कि उनका एक लड़का मर गया पी के दारू, 2 लड़के थे, एक उनका बाहर है और उसके पास यहाँ कोई है नहीं, सिर्फ एक दामाद एक बेटी है। और वो सोचते हैं पूरा गांव पी के मर जाए, मुझसे क्या मतलब। वो तो बोलते हैं मेरे गांव मेरे बच्चों को सब बर्बाद कर दिए पिया के। अच्छा, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर उसके घर में ठीका है तो मेरे गांव का आदमी, मेरे गांव के बच्चे कैसे उसको बर्बाद करेंगे। उसके घर में ठीका है तो जब मन करेगा तब पिएगा ना। जिसके घर में ठीका है तो गांव वालों को उसमें क्या गलती है। उसका बच्चा पी के मर गया तो जो थोड़ी नहीं है कि हमारे गांव का इंसान बर्बाद किया उसको। मेरे गांव के तो इंसान को बर्बाद वो कर रही है ना ठीका खुलवा के। हम कह रहे 2000, 3000, 4000 के लिए आप यहाँ मतलब पूरी गांव की बर्बादी कर रही हो। ऊपर से लड़की एक छेड़खानी होती है, अच्छी बात है, सीटी मारते हैं। पेपर देने 7 बजे का पेपर है, बच्चे पेपर देने जाती हैं, उल्टा सीधा साइकिल पकड़ के खींच लेते हैं, उल्टा सीधा बदतमीजी करते हैं। लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती हैं, घर से बाहर निकलना, कोचिंग करना दिक्कत हो रहा है। 4 बजे 5 बजे कोचिंग है, नहीं जा पा रही हैं ठीका की वजह से। लड़कियों को बहुत समस्या है। बहुत समस्या है, लड़कियों की महिलाओं की भी बहुत समस्या है। औरतें निकलते हैं, हम लोग भी खेते सवारी जाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। थोड़ा जो खरवा मतलब जो बोलने वाली औरत है बोल जवाब दे देती है, जो नहीं बोलने वाली औरत हो जवाब नहीं दे पाती है। बोलने वाले किस जात के लोग हैं? जैसे आप लोग दलित भैया परिवार- देखिए हम लोग हैं भीम आर्मी की तरफ से, यानी हम लोग चमार हैं। तो हम लोग चमार हैं, भीम आर्मी की तरफ से हैं, तो छोड़ी जाती है हमारे लोग के, तो इसीलिए सब आके वहाँ बोलते हैं। जो लोग शराब पी के बोलते हैं वो लोग किस कटघड़ी के, किस जाति? देखिए हम बता नहीं सकते किस घड़ी के है, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। मतलब अब हमारे में ठीका है, मेरे गांव सजाई रोड पे ठीका है, तो बहुत दूर दूर से लोग आएंगे ना। मैं किसका जान पहचान पूछूंगी, मगर बहुत आते हैं। मगर इतना जानती हूँ चोर बदमाश सब आते हैं वहाँ दारू पे। वहाँ ठीका खुलने का अलाउ है 10 बजे, ठीक है, ठीक बजे 10 बजे खुलने के अलाउ, मगर वहाँ 6 बजे ठीका खुल जाता है। ठीक है, 6 बजे खुलने के बाद वहाँ 6 बजे से दारू लोग पी गिरने पड़ने लगते हैं। 10, 11, 12 बजे रात तक ठीका खुला रहता है। हर महिलाएं जो है अपने अपने बच्चों को और दूसरे को भी लेकर परेशान है। हाँ, हम लोग बहुत परेशान है। आप सबसे यही गुजारिश है। और मोदी यहाँ कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। हम लोग अगले महीने भी आए थे यहाँ पे, इस फिर आज आए हैं। और हम लोग इतना घर पैसा पाते हैं ना, कुछ किसी का आदमी देता नहीं पैसा कोई। हम लोग आश्वासन देते हैं यहाँ के अधिकारी लोग, क्या आश्वासन देते हैं? कुछ नहीं देते हैं, बस यही बोलते हैं कि देखिए ठीका हटेगा, टेंडर होगा, हटेगा ठीका, बस कागज लेते हैं अंदर दे देते हैं। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। अगर हमें लोग धरना धरने को बोलते हैं तो कह रहे हैं कि धरना धरोगे तो मुकदमा हो जाएगा आपके नाम। मतलब हमें लोग धरना भी नहीं धरने देते हैं, बोलते हैं मुकदमा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग डरते हैं कि मुकदमा हो जाए। कितना महिलाएं मुकदमा लड़ेंगी, हम लोग खाने पीने के लिए मर रहे हैं तो मुकदमा कैसे लड़ेंगे, आप ही बता दीजिए। आप लोग कहीं नहीं, क्या हम लोगों को जीने का हक नहीं है? हम लोग गरीब हैं, दलित हैं, तो जीने का हक नहीं है?
क्योंकि इससे हम परेशान हैं ठीका से, तो क्यों नहीं हटाएं? देखिए, हमें बोलने का मौका उतना मिलता नहीं, बस मेरा कागज़ लेते हैं, बस समस्या पूछें, बस 2 समस्या बताती हूँ, उसके बाद और ज़्यादा बोलने नहीं देते हैं, बस निकाल देते हैं। मैं यहाँ गई थी, एसपी साहब को देने गई थी कार्ड, एसपी साहब ने बोला मेरे हाथ में नहीं है सब, ये सब डीएम एसडीएम के हाथ में है। तो मैंने डीएम एसडीएम के पास गया, एसपी साहब ने सीधा बोला कि मैं देखो मैं नहीं करवा सकता कुछ, ठीक है, कि मेरे मतलब हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में होता तो मैं ठीका हटवा देता। अब इसमें डीएम एसडीएम कहा था, मैं उनसे वही गुजारिश करूंगी, ठीका मेरे गांव से हट के, हमारा गांव से ठीका हट के कहीं आए हाईवे रोड पे चले जाए, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप योगी सरकार से क्या गुहार है? क्योंकि योगी सरकार लगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, तो बेटियों के लिए परेशानी है, महिलाओं के लिए परेशानी, तो आप योगी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रणाम यही कर रही हूँ कि योगी मोदी सिंह हमारा मतलब गुहार सुने। हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे घर की महिलाएँ, हमारे गाँव की महिलाएँ, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी लड़कियां निकलती हैं पढ़ने लिखने, उल्टा सीधा बोलते हैं। बस यही मैं आप सच बताऊंगी, आपका सरकार है, आप चाह लेते हो ठीक है, वहाँ से हटवा के कहीं और ले चले जाइए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, वो हमारा ये विनती सुन ले, स्वीकार कर लें। हमें योगी मोदी हम लोग इसलिए उनको बनाते हैं, मुख्यमंत्री बने हैं इसलिए बनाए हैं कि हमारा कम से कम सपोर्ट करें। मैं यही चाहती हूँ, हमारे ये लोग नहीं कर रहे हैं कुछ, कम से कम आप कर दें। देखिए, महिलाएं बहुत परेशान हैं और जो अपनी समस्या लेकर आई हैं, कह रही हैं अगर इस पे जांच हो और इनकी जो ठीका है वहाँ से हटाया जाए, तो कम से कम इनकी समस्या हट जाएगी। इस पे सरकार को, प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।